Do you want to know? Well, I've been thinking about you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनएक्सपेक्टेड ट्रिप व्लॉग। प्रॉपर व्लॉग बनाने का मन तो था, बट हड़बड़ी के चक्कर में ना मैं यहाँ इंट्रो करना ही भूल गई और फिर मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया और मैंने कुछ बोला ही नहीं। तो मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर ही कर दिया जाए। तो हम आज जा रहे हैं भुवनेश्वर, राउरकेला टू भुवनेश्वर, भुवनेश्वर टू पुरी। और हम पुरी क्यों जा रहे हैं वो तो आपको व्लॉग में आखिर तक पता ही चल जाएगा। तो यहाँ पे हम निकल पड़ते हैं। वैसे ट्रेन लेट थी, इसीलिए हम लोग जल्दी तो पहुँच जाते हैं। खाना वाना खा के एंजॉय करते हैं अपना व्यू। कुछ दिनों से बारिश हो रही थी तो मैं बहुत कंफ्यूज थी इस ट्रिप को लेके कि पता चला वहाँ जाके बारिश ही हो रहा होगा और हम लोग रह जाएंगे रूम पे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले से बता देती हूँ। तो मम्मी और मेरा ये पहला ट्रिप था जो हम दोनों साथ में जा रहे थे और घर पे सब कोई रहने वाले थे क्योंकि बिट्टू का था एग्ज़ाम्स, इसीलिए तो हम लोग दोनों निकल पड़ते। सोचे नहीं थे कि इतनी अच्छे से मैनेज हो जाएगा, बट मेरी दया से हो गया। मजाक करियो गाइस। तो फाइनली हम लोग भुवनेश्वर पहुंच जाते हैं। तो भैया हमें लेने के लिए आए थे और बहुत ही ईजी हो जाता है, वो लेने के लिए आ जाते हैं। तो फिर हम लोग घर पहुंच के खाना वाना खा के मस्त थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। भैया बोलते हैं कि शाम को घूमने जाएंगे। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी शाम के लिए और फिर हम लोग निकल पड़ते हैं पहले मार्केट बिल्डिंग, क्योंकि भैया बोले कि पहले शॉपिंग वॉपिंग कर लो, कुछ ख़रीदना हो तो वैसे थोड़ा बहुत घूमे, जो पसंद आया एक दो छोटा छोटा चीज़ ले लिए। मम्मी बोली पूरी जाना है मेन, तो उसीलिए ज़्यादा कुछ लेते नहीं है। तो हम 5 जगह पे इतने सारे BTS पोस्टर बेचे जा रहे थे, मुझसे रहा नहीं गया और सच्ची में मैंने एक उठा लिया। अभी सोच रही हूँ 2 ले ही आने चाहिए था यार, मैं तो बहुत खुश हो गई। और फिर भैया हम लोग को लेके जाते हैं मार्केट, उधर मार्केटिंग थोड़ी बहुत करते हैं। फिर हम जाते हैं खाओ गली, फिर बहुत सारा कुछ खाते हैं वहाँ जाके, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। नेक्स्ट डे हम लोग निकल पड़ते हैं पुरी की ओर। ट्रेन नहीं मिली तो बस से ही चले जाते हैं। बहुत ही संघर्ष के बाद हमें सीट भी मिल जाती है क्योंकि बहुत भीड़ था। रूम का तो अलग ही झोलमाल चला था, पर फाइनली हमें रूम मिल गया और उसकी स्टोरी में मैं बाद में बताऊंगी। फिर हम रूम पहुंच के पहले तो अपना लंच कर लेते क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख लगी थी ना। हम लोग बहुत देर के बाद रूम पहुंचे थे। फिर यहाँ पे हम लोग बीच जाने के लिए रेडी होते हैं। वैसे टाइम बहुत कम था, एक ही दिन में इतना सारा कुछ ना हो नहीं पाता है। तो पहले मम्मी बोली कि मुझे तो बीच जाना है, तो मैंने बोला कि चलो घूम के आते हैं। मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था, पता नहीं इतनी गर्मी में हालत ख़राब हो गई थी मेरा पहुँचते पहुँचते। मम्मी ने तो मेरे साथ धोखा कर दिया, मुझे बैग पकड़वा के खुद चली गई मस्त एंजॉय करने। मैं बस वहाँ खड़ी थी बैग पकड़ के और थोड़ी बहुत हवा खा के और टैन खा के आ गई। समुंदर के पास इतनी हवा आ रही थी ना, मैंने जो अपने बालों पे रबड़ लगा रखा था उससे ना मेरे बाल इतने उलझ गए कि निकल ही नहीं रहे थे। लग रहा था आज तो मैं टकली होके जाऊंगी, बट मम्मी के बहुत मेहनत करने के बाद फाइनली मेरे बालों से ये रबड़ निकल ही जाता है। फिर थोड़ा बहुत घूमते हुए हम लोग निकल पड़ते हैं रूम की ओर, क्योंकि अभी आज जाने वाले हैं हम फाइनली रथ यात्रा यानी सुनावेश देखने, क्योंकि हम लोग बाहुड़ा के दूसरे दिन गए थे। तो यहाँ पे मम्मी और मैंने दोनों ने ट्विन कर रखा है, एथनिक पहन के हम दोनों निकल पड़ते हैं। वैसे मंदिर का डिस्टेंस ना हमारे रूम से पास में ही था, बट इतना लंबा रास्ता कर रखा था ना, मतलब सारे गली बंद थे। तो हम लोग तो इतना लंबा चले थे कि पूछो ही मत कितना किलोमीटर होगा, मुझे वो भी याद नहीं है। तो फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं और देख सकते हो इतना भीड़ था, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, जितने लोग जा रहे थे उतने ही लोग दर्शन करके रिटर्न भी आ रहे थे। मतलब पता नहीं कहाँ से आ रहे थे यार, इतने लोग पुरी में कहाँ से थे। फिर हम लोग प्रभु जगन्नाथ का नाम लेते लेते लाइन पे लग जाते हैं और बड़ा मज़ा आ रहा था वैसे बोलो तो।
बच बचा के मस्त लाइन में लग के बहुत ही देर वेट करने के बाद हमें फाइनली प्रभु थोड़े बहुत तो दिखने लगते हैं, उनका रथ दिखने लगता है तो थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है। वैसे पानी वानी छिड़का जा रहा था तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और पानी पीने के लिए भी साइड से दिया जा रहा था तो वो भी अच्छा था। फिर हम लोग फाइनली जितने पास आए जा रहे थे ना, मेरा दिल तो धड़क रहा था, पता नहीं क्यों ऐसे। फिर फाइनली हम लोग प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा माँ का दर्शन करते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, पर ना इतना धक्का मुक्की हो गया था उसी बीच ना, तो आधे तो ऐसा लग रहा था कि आज मेरा जान जाने वाला है, बट ऐसे थोड़ी ना जान चला जाएगा भाई, जगन्नाथ जी के पास हैं तो मस्त दर्शन करते हैं और हम लोग निकल आते हैं। उसके बाद मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाती, और उसका अगला दिन हम लोग भुवनेश्वर भी जाते हैं फिर से रिटर्न, और वहाँ पे भी भैया बहुत घुमाते हैं, बट उसका मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई क्योंकि थक गई थी ना यार, क्या कर सकती हूँ। कोई ना, नेक्स्ट टाइम अगर जाऊँगी ना प्रॉपर व्लॉग करूँगी। मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ बट नेक्स्ट टाइम पक्का, और नहीं बोलूँगी झूठ, ठीक है। चलो बाय। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सारंगे।